नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अद्भुत, अलौकिक, भव्य और दिव्य कुंभ से। वो कुंभ जिसकी न केवल देश के लोग बल्कि विदेशी भी काफी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ के इस महामेले के विदेशी मेहमान भी मुरीद हो गए हैं। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जापान, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं और खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। पोलैंड से आई श्रद्धालु क्लाउजिया ने कहा कि मुझे यहाँ आकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था, कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी जीवन में इस तरह का अनुभव मिलेगा। तो शाही स्नान में शामिल होने ऑस्ट्रेलिया से आए श्रद्धालु ने भी कहा कि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये मेरे पूरे जीवन काल का सबसे अद्भुत पल है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। I'm here for 14 days. 14 days. I Okay. wanted to stay in Rishikesh Okay. actually, but and then I decided to go here because I think it's a once in a lifetime thing to be here, and I'm so grateful to experience it. And I was just doing the Shahi Snan. Okay. So, yeah. Yes. I was doing it right now. Okay. Yeah. But I think tomorrow is Shahi Snan, Yeah, right? Same in this it's film. amazing. Yeah, I never saw such a crowd like this, and you can also feel the energy of the people. It's Okay. amazing. I'm a yoga teacher, so Okay. I'm very much familiar with spirituality, and I really enjoy it to be here. Yeah. Okay. महाकुंभ की शुरुआत आज मुख्य स्नान से हो गई है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। महाकुंभ के आगाज के पहले स्नान में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई। लोग सीएम योगी और पीएम मोदी के काम की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाने पीने से लेकर सुरक्षा तक तमाम व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अब बात उस सवाल की जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में जमकर गूंज रहा है कि क्या अवध ओझा पटपड़गंज से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। दरअसल दिल्ली चुनाव के चलते सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया। आप सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा। दो मुद्दे हैं। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। ये दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? ये कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 10 दिन पहले होते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी ऑर्डर निकाला था 7 जनवरी लास्ट डेट होगी। फिर अचानक से ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ पीछे कुछ हुआ है। फिर अचानक से ये ऑर्डर आ जाता है कि 7 जनवरी नहीं 6 जनवरी लास्ट डेट मानी जाएगी। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को दीवार करने के लिए जानबूझ के ही ऑर्डर निकाला गया है? आम आदमी पार्टी का दमन थाम चुके यूपीएससी गुरु अवध ओझा अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन राजनीतिक पारी शुरू होने से पहले अवध ओझा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
दरअसल अवध ओझा का वोट ग्रेटर नोएडा में है, जिसे उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफर कराने के लिए 7 जनवरी को फॉर्म भरकर जमा कर दिया था, जो वोट ट्रांसफर करवाने के लिए आखिरी तारीख। लेकिन इसके बाद दिल्ली सीईओ ने फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 6 जनवरी तक ही सीमित कर दी, यानी अवध ओझा फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाए, जिसके बाद उनके नामांकन रद्द होने तक की नौबत आ चुकी है। अब बताते हैं कि कैसे आज पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। दरअसल पीएम ने आज जम्मू कश्मीर के बहुप्रतीक्षित सोनमर्ग सुरंग जेड मोड़ का उद्घाटन किया। इस जेड मोड़ सुरंग को लेकर भारत समेत पाकिस्तान और चीन में हल्ला है। इस वक्त सीमाओं के उस पार के लोगों की नींद उड़ी है। जेड मोड़ सुरंग को बनने से रोकने के लिए आतंकियों ने खूब कोशिश की, हमला किया, लेकिन फिर भी इस सुरंग का काम नहीं बंद हुआ, जिसका मतलब साफ है कि ये सुरंग कोई आम सुरंग नहीं है। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों से लद्दाख की निकटता को देखते हुए सुरंग सैन्य कर्मियों के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय पहुंच प्रदान करेगी। इसके अलावा जेड मोड़ सुरंग जोजिला सुरंग परियोजनाओं के साथ मिलकर लद्दाख में सुरक्षा बलों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करेगी। वही रक्षा बलों को रणनीतिक लाभ मिलेगा, जिससे वो लद्दाख में भारी तोपखाना जल्दी से तैनात कर सकेंगे। अब बात करते हैं सीएम योगी के जनता दर्शन की, जिसमें सीएम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका तुरंत समाधान निकालते हैं। आज एक बार फिर सीएम ने जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात करी, जिस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और लोगों से बड़ा वादा किया। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सभी को भरोसा दिया कि उनकी सरकार किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी को बाधक नहीं बनने देगी और जरूरतमंद विवेकाधीन कोष से मदद की जाएगी। यही नहीं, इस दौरान एक महिला ने अपने परिजन का इलाज कराने के लिए अपने आर्थिक तंगी का जिक्र किया, तो सीएम ने उनसे कहा कि अस्पताल में भर्ती कराकर एस्टिमेट मंगवा लीजिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उपचार का पैसा सरकार देगी। चलिए बात करते हैं जहानाबाद की बेटी की, जो महाकुंभ के भव्य शुभारंभ के साथ ही सुर्खियों में आ गई है। जहानाबाद की रहने वाली अनामिका शर्मा ने 13,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनके इस जज्बे के लिए दुनिया भर से बधाई मिल रही है। उन्होंने साल 2024 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कीर्तिमान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बता दें, अनामिका ने महाकुंभ का दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का आधिकारिक झंडा लेकर छलांग लगाई और पूरे विश्व को इस महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। बता दें, अनामिका बहुत जल्द अपने पैतृक गांव कनौली पूरे परिवार के साथ जाने वाली है। ऐसे ही देश की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया। नमस्कार।